दो तीन हमारे बड़े अहम केसेस थे सिटी कामोकी के, जिसके सिलसिले में आप लोगों को तकलीफ़ दी। 2 दिसंबर को 2 ऐसे वाक़यात होते हैं जो कामोकी के रहने वाले लोगों को और ख़ुसूसन जो पुलिस की हायरार्की है और कमांड है उसको हिला के रख देते हैं। दोनों बड़े अहम और सेंसिटिव केसेस होते हैं और आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद इस बात का इजहार करना है कि हम किस हद तक कमिटेड हैं जब भी कोई सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट केस होता है, और आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी होता है कि हमारी उसमें एफ़र्ट्स क्या हैं। वो दोनों केसेस मलिक आमिर साहब DSP कामोकी और उनकी टीम ने बड़े थोड़े अरसे में वर्कआउट किए, असल मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और वो तमाम शवाहिद और शहादतें इकट्ठी की हैं जिनसे मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। पहला केस जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है FIR नंबर 1109। 2 तारीख की रात को मेन GT रोड के ऊपर चौधरी रेंट ए कार के अंदर वारदात की एक कोशिश होती है, जिसमें सिकंदर अली को पहले फायर लगता है, मजरूब होता है और उसको मजरूबी की हालत में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। ये एक बड़ा चैलेंजिंग केस था क्योंकि रॉबरी विद मर्डर किसी भी माशरे में इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं होता, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे माशरे में जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी ना होने के बराबर है। CPO साहब गुजरांवाला के हुक्म के ऊपर एक ख़ास टीम, एक खसूसी टीम तश्कील दी जाती है जिसकी सरबराही DSP कामोकी करते हैं और उसके साथ SHO सिटी कामोकी, SI महफूज और इनकी बाकी टीम शामिल होती है। मुख्तलिफ़ एंगल्स पर काम किया जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। इनकी कोशिश और इनकी मेहनत से अल्लाह इनको कामयाबी देता है और 10 दिन के अंदर केस वर्कआउट होता है और असल मुल्ज़मान गिरफ़्तार होते हैं। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि सिकंदर और उसका साथी उस्मान दुकान के अंदर बैठे होते हैं। रात को तकरीबन 11 बजे 2 नामालूम अफराद दुकान के अंदर दाखिल होते हैं, उनसे स्नैचिंग की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान मज़ामत में फायर लग जाता है। उनका तीसरा साथी दुकान के बाहर खड़ा होता है। वो तीनों लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उनके नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक मुल्ज़म का नाम है रिजवान वल मेहरबान, दूसरा शफीक वल बशीर और तीसरा ग़ुलाम मुस्तफ़ा कौम मोची सकना कसूर। ये तीनों मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। दूसरा केस उसी दिन सिटी कामोकी में ही होता है, जिसमें एक 20-21 साल की लड़की जिसका नाम नताशा होता है, वो लावारिस हालत में मजरूबियत की हालत में वो मिलती है, जिसको अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पर पता ये चलता है कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग केस था और इसके ऊपर भी जिस तरह से मैंने पहले कहा कि CPO साहब ने ख़ुसूसी तौर पे टास्क किया आमिर साहब को और उनकी टीम को, और ये केस भी वर्कआउट हुआ है। इसमें भी असल मुल्ज़म जो कि लड़की का सौतेला बाप है जिसका नाम फलक शेर है, वो गिरफ़्तार हो चुका है और उसने भी अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। तो ये दो बड़े अहम केस थे जिनके सिलसिले में आप लोगों को यहाँ पर तकलीफ़ दी। आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सर, ये जो वारदात के दौरान मर्डर हुआ है, ये 3 मुल्ज़मान जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके खिलाफ दीगर भी कोई मुकदमात कोई दर्ज है? और दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो वारदात की गई है ये सरे राह की गई है या प्लानिंग के तहत की गई थी, कोई रैकी की गई है, इसकी कोई और भी मुलव्वस है इसमें? देखिए, जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है तो उसमें मुल्ज़मान का रिकॉर्ड है, सबका नहीं है लेकिन कुछ का रिकॉर्ड है, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ये कोई प्लानिंग नहीं थी इसमें, सरे राह बस वारदात की कोशिश की जिसमें थोड़ी मज़ामत हुई और मज़ामत के दौरान बंदे को फायर लगा और उसकी डेथ हो गई। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो आपने वो नताशा वाला केस के बारे में बात की है, तो ज़रा ये बताइएगा कि उसको जो तेला बालक है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, उसने ये इंकशाफ पहले का किया, लेकिन जो मौके से उसके साथ जो रेप हुआ है या वो मेडिकल में क्लियर हुआ है,
उसके जो मुलजमान है वो तो आइडेंटिफाई नहीं हो देखें, सका। उसका भी एतराफ़ हुआ है और उसके लिए हमने डीएनए के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और भिजवा दिए हैं। पीएफएससी की रिपोर्ट आ जाएगी, उससे भी इंशाल्लाह कंफर्मेशन हो सर, जाएगी। ये इस केस में हम जो पूछना चाह रहे हैं, जो उनका सवाल था उसको थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ कि एक हुआ 2 अगर दिसंबर को हमें एक बच्ची इस हालत में पुलिस को मिलती है, तो इंक्वायरी हो रही है उस केस की कि उसके साथ रेप हुआ है। जो बंदा जिसको गिरफ्तार किया, जिसने एतराफ़ किया, उसने डीएनए मैच करवाए जाते हैं। उसके बाद पिछला कन्फेशन पहले सामने आता है कि इससे पहले मैं पहले भी इसके साथ ही हरकत करता रहा हूँ, लेकिन ये जवाज़ नहीं है कि जिस दिन वो मिलती, मसलन उसकी डीएनए रिपोर्ट पे जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट है उस पर ओल्ड ब्लड है, उस पर फ्रेश ब्लड नहीं है। ये तय नहीं किया जा सकता, पुलिस ये तय नहीं कर सकती कि ये 4 दिन पहले का रेप है, ये 5 दिन पहले का रेप है। फिर वो बच्ची घर से लापता है और कपड़े चेंज नहीं, यानी ज़ाहिर है एक तो वो मेंटली रिटार्डेड है, दूसरा उसके कपड़े भी चेंज नहीं किए। ये तय पुलिस को करना, पुलिस के पास कन्फेशन भी आ गया, ये बात भी समझ आ गई, जो पहले बयानात थे उससे भी कंट्रडिक्शन आ गई। अब ये जो परफेक्शन है कि वाकई ही ये स्वैब्स जो हैं, ये डीएनए जो है ये इसी मुल्ज़म का है, ये इंशाल्लाह वाज़े हो जाएगा। उसके बयान से वैसे वाज़े है, उसकी कंट्रडिक्शन से ये वाज़े है बात। अच्छा सर, एक ये सवाल है कि यही इसी लड़की के मुतल्लिक़ कि जिस तरह डिप्टी साहब ने बताया, ये 22 रोज़ कबल यहाँ से अपनी वालदा के पास जाती है और 15 दिन बाद जो है वो घर से लापता हो जाती है। जब मिलती है तो कामों की थाना सिटी के इलाके से मिलती है। तो क्या ये कंफर्म हो सका है या पता चला है कि ये लापता हो के गई किधर थी और कामों की कैसे पहुंची? देखिए, इसमें असल में जो फैमिली की अपनी स्टेटमेंट्स हैं उनमें बड़ी कंट्राडिक्शन थी, जिसने इस सारे केस को बड़ा कॉम्प्लिकेट किया। और जो अभी जिस तरह से हमने शुरू में बताया गया कि उस दिन रेप हुआ, आमिर साहब ने भी आपको बताया कि उस दिन ना मेडिकल रिपोर्ट में ये आया कि फ्रेश कोई रेप हुआ है, फ्रेश कोई इंसिडेंट हुआ है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से फैमिली बता रही थी, बाद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई जिससे पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी जैसे पहले ओरिजिनली रिपोर्ट किया गया था। तो बच्ची की हालत आपको भी पता है, आपने देखा भी होगा, पुलिस के सामने भी उसका बयान हुआ, मेडिकल ऑफिसर के सामने भी उसने बयान दिया, उसमें बहुत सारे तजाद थे। वो बाद में चीज़ें क्लियर हुई हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर फैमिली से मिले हैं तो उन्हें ये भी बताया होगा कि बच्ची पहले गुम हुई थी, फिर मिल भी गई थी। तो वो तजाद जो था उसकी वजह से ये सारा केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन अभी जिस तरह से फलक शेर, उसका जो सुतेला बाप है, उसका बयान सामने आया है और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट थी, डीएनए के जो सैंपल हमने सस्पेक्ट्स के भिजवाए हैं, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं सर, ये तो आपने रेप के हवाले से बता दिया ना, और डीएनए भी जो है वो कंफर्म करेगा कि रेप हुआ है या नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब लड़की कामों की पहुंची है, ये कैसे उधर कैसे पहुंचाई गई जहाँ से ये मिली है, वो कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। आप देखें, वो बच्ची की ना ये मेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो ये बता सके कि उस दिन वहाँ पर वो कैसे पहुँची थी। तो ये मुल्ज़म फलक शेर है, उसने फिर क्या इतराफ़ किया है? उसने इतराफ़ किया कि उसने ज़्यादती की उसके साथ। कितनी देर पहले? अब ये देखें, यही बार बार आप एक ही सवाल को रिपीट किए जा रहे हैं। उसने पहले का इतराफ़ किया है, उस दिन उसके साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई, ये अभी तक क्लियर भी नहीं है। ना मेडिकल में ऐसा कोई सबूत सामने आया है और ना बच्ची ने भी ये कहा है कि उसके उस दिन कोई रेप हुआ है। सिर्फ उसका वहाँ पर, क्योंकि बच्ची मजरूब हालत में थी और बच्ची की हालत भी ऐसी है, मेंटल उसकी कंडीशन भी ऐसी है कि ये कहा भी नहीं जा सकता वो बिल्कुल स्टेबल है। और एक बात अगर वो आउट ऑफ रिकॉर्ड जो है, अगर आप ये मुख्तलिफ टीमें हम तश्कील दी हैं और अपने तौर पे जो कोशिश की जा सकती है वो कर रहे हैं। अभी तक ना तो फैमिली को किसी पे शक है, ना उन्होंने किसी पे इल्ज़ाम लगाया है। मिसिंग की रिपोर्ट हमारे पास आई थी, लेकिन हमने एहतियातन उस पर एफआईआर भी कर दी। फैमिली को ये नहीं लगता कि बच्चा अगवा हुआ है। एक इंसिडेंट इसी तरह का वांडो में पहले भी हुआ था। इसकी डेड बॉडी फिर एक जौड़ से जब खाली किया तालाब पानी का तो उसमें से मिली। तो वो कोशिश भी हम कर रहे हैं, आसपास कितने तालाब हैं वो भी खाली करके बच्चे की तलाश जो है ना वो कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक माह पहले ये जो फाटक में थाना सिटी के एरिया में बच्चे का मर्डर हुआ था, जब स्कूल से घर जा रहा था, उसके अभी तक जो है वो मुल्ज़मान आइडेंटिफाई नहीं जी नहीं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं जी, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उसमें एक मुल्ज़म गिरफ्तार भी है, एक बकाया है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। फादरपुर वाले बच्चे के हवाले से ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये पहले भी एक मौके पे घर से निकला, 2-3 गलियां जाके फिरता रहा, वो एक दिन बाद या रात को जाके बुरासा को मिला। नहीं, उसी दिन की बात है ये। नहीं, इसके अलावा एक वाकया ये जी, ये उसी दिन की बात जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ये उसी दिन की बात है। बच्चा वैसे ही जैसे घर से निकलते हैं, साथ वाली गली में चला गया,
तो दोबारा जब गुम हुआ तो फिर उसके बाद नहीं मिला, तो वो तलाश जारी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, पुलिस बिलाशुबा बहुत अच्छा काम कर रही है, सोशल मीडिया पे जो असला की नुमाइश होती है मुलजमान को पकड़ रही है, लेकिन एक जो रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई है वीडियो, उसमें एक थानेदार का बच्चा जो है वो फायरिंग कर रहा है, उस पर वो असले की नुमाइश कर रहा है, वो मुलजम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका क्योंकि वो पुलिस का, वो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर है जिसका बेटा रिटायर्ड ASI है, और उसको भी गिरफ्तार रात को कर लिया गया। पकड़ा हुआ है, आज पर्चा हो जाएगा, आज कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा सर, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है, आपको पता है धूल वगैरह में वारदातों का ज़्यादा कंसेप्ट शुरू हो जाता है, तो पुलिस ने इस हवाले से कुछ क्या पॉलिसी अपनाई है पेट्रोलिंग बेहतर करने के लिए या कोई और, ताकि वारदातों पर काबू पाया जाए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जब सर्दी आती है, धुंध पड़ती है, तो उसके बाद वारदात में इजाफा हो जाता है। इसके लिए 2-3 चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमने अपने जो पेट्रोलिंग प्लान है उसको बेहतर किया है, कुछ हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पंप इन करने की कोशिश की है ताकि रोड्स के ऊपर पुलिस की विजिबिलिटी बेहतर। इसके साथ साथ जो हम कर रहे हैं वो ठिकरी पैरे का इंतज़ाम कर रहे हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके ठिकरी पैरे का इंतज़ाम करके गांव के लेवल पर मोहल्लों में ठिकरी पैरा लगवा के पुलिस भी होगी, लोग भी होंगे, इंशाल्लाह मिल के क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी मेहरबानी है, आपने ये इसका जवाब ये नहीं दिया कि बारिश आता है तो पानी पिया नहीं, जो हम कर रहे हैं हमने भिजवाया है, उसकी यहाँ पर मौजूदगी साबित होती है, उसने इतराफ़ किया है, बाकी DNA से इंशाल्लाह चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। सर उसने इतराफ पहले का किया, इस केस में नहीं किया। DNA की रिपोर्ट आ जाएगी, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सर इसको ना रखें। DNA